दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक गरीब लड़के की सच्ची प्रेम की कहानी है। ये कहानी थोड़ा अलग होने वाली है क्योंकि आपने अक्सर ही सुना होगा, प्यार में ज़्यादातर गरीब लड़का या लड़की ही धोखा खाते हैं। मगर क्यों? क्या आपने कभी ये सोचा है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग अमीर होते हैं वो सिर्फ अपने पैसे से ही प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें सच्चा प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। वो सिर्फ अपने मज़े के लिए वह मासूम मासूम लोगों से प्रेम करते हैं, उसी का और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सच्चा प्यार क्या होता है और सच्चे प्यार से बढ़कर कुछ नहीं, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। आपने सही सोचा, ये वही गरीब लड़के करण की प्रेम कहानी है। ये वही गरीब लड़के करण की सच्ची प्रेम कहानी है, जो अपने दिल से काजल से प्यार किया करता था। अब सवाल उठता है कि करण की सच्ची प्रेम कहानी अब सवाल ये उठता है कि करण अब सवाल ये उठता है कि करण का सच्चा प्यार काजल को करण की जिंदगी में वापस ला सकता है कि नहीं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, दो लड़के थे। एक का नाम था विष्णु और दूसरे का नाम था करण। दोनों ही एक लड़की काजल से प्रेम करते थे और काजल को विष्णु और करण दोनों ही पसंद थे। लेकिन सवाल ये था कि काजल तो विष्णु और करण दोनों से शादी तो कर नहीं सकती। उसे दोनों में से तो किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। इसलिए काजल ने फैसला किया कि दोनों में से जो उसे ज़्यादा सुखी रखेगा वो उसी से शादी करेगी। काजल ने जब देखा कि विष्णु के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो एक अमीर घर का लड़का है, तब काजल ने करण को छोड़ करके विष्णु से प्यार करने की सोची। क्योंकि करण एक गरीब लड़का था, उसके पास गरीबी के सिवाय और कुछ नहीं था। इसलिए काजल ने करण को बुलाया और कहा कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। करण ने जब पूछा क्यों, तो काजल ने कहा, तुम्हारे पास गरीबी के सिवाय और क्या है जो मुझे दे सकते हो। लेकिन विष्णु, वो तो एक अमीर घर का लड़का है और वो मुझे बहुत खुश रखेगा। करण ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ काजल, मुझे छोड़ करके मत जाओ। मेरे पास पैसा नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी को प्यार की खुशी से भर दूंगा। प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाओ। लेकिन काजल ने कहा, पैसे के बिना प्यार खिड़की से उड़ जाता है करण, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। एक बात और सुन लो, अब आगे मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। करण ने कहा, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन आज मैं एक बात तुमसे कह देता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मेरा प्यार सच्चा होगा तो मेरे पास तुम एक दिन जरूर आओगी। ये कह करके करण वहाँ से चला गया। 3 महीने बीत गए। उधर काजल और विष्णु का प्यार भी धीरे धीरे और गहरा होने लगा। लेकिन इधर वो गरीब लड़का करण, जो काजल से बेपनाह मोहब्बत करता था, वो खुद को रोक नहीं पाया। इसलिए वो काजल की खबर लेने के लिए उसके पास गया। वो काजल के पास इसलिए जाता था कि वो देख सके कि काजल को कोई तकलीफ तो नहीं। करण काजल की खोज करने के लिए जाता था। करण को काजल की फिक्र थी, इसीलिए वो उसको देखने के लिए जाता था। लेकिन काजल उसे बार बार अपमानित करके भगा देती थी। फिर भी काजल के लिए करण के प्यार में कोई कमी नहीं आई। करण काजल को पहले की जितना ही प्यार करता रहा। जितना वो पहले करता था उतना वो आज भी करता है। ऐसा करते करते 2-3 महीने और बीत गया। एक दिन विष्णु ने काजल को एक पार्क में बुलाया। काजल सही वक्त पर पार्क में पहुंच गई। दोनों मिलकर के पार्क में बैठे बैठे प्यार की बातें कर रहे थे। तभी अचानक से विष्णु ने काजल से कहा,
क्यों न हम एक दूसरे के और करीब आ जाएं। काजल ने कहा, क्या मतलब? विष्णु ने कहा, मतलब मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। काजल ने कहा, विष्णु तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं शादी से पहले ऐसा काम नहीं कर सकती। विष्णु ने काजल को बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन काजल ने विष्णु की एक भी बात नहीं मानी। विष्णु ने हर रोज काजल को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा, लेकिन हर बार काजल उसे मना कर देती थी। विष्णु ने काजल के साथ शारीरिक संबंध बनाने की और उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हर बार काजल ने विष्णु को मना ही कर दिया। ऐसा करते करते कुछ दिन और बीत गया। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता, उसे विष्णु अलग अलग बहाने बना बना करके काजल को राजी करने की कोशिश करता, लेकिन काजल एक ही बात पर अड़ी थी, शादी से पहले हम कुछ नहीं करेंगे। विष्णु की एक ही बात बार बार सुनते सुनते काजल को बहुत गुस्सा आने लगी, और काजल ने विष्णु को एक दिन कह ही दिया, अगर तुम्हें मुझसे शारीरिक संबंध बनाने का इतना ही शौक है तो मुझसे पहले शादी करो, उसके बाद तुम्हारे दिल में जो आए करो, तो मैं ना नहीं करूँगी। विष्णु ने कहा, मेरी जान, मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता, और थोड़े दिन बाद मैं तुमसे शादी जरूर करूँगा। तब काजल ने कहा, ठीक है, जब शादी करोगे तब जो चाहे कर सकते हो, लेकिन शादी से पहले कुछ नहीं। ये कहते हुए काजल वहाँ से चली गई। इधर करण हर रोज काजल की खबर लेता रहा। एक दिन अचानक ही काजल को करण की बात याद आई, और वो सोचने लगी कि एक बार करण की भी परीक्षा लेकर के देख लेते हैं कि वो मुझसे अभी कितना प्यार करता। एक दिन करण काजल के पास आया, उसका हाल खबर लेने के लिए। तभी काजल ने करण से कहा, करण तुम मुझसे प्यार करते हो? करण ने कहा, हाँ मैं करता हूँ। काजल ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? करण ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, और तो और मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। काजल ने कहा, क्या बिना तकलीफ दिए तुम मुझे खुशी से रख सकते हो? करण ने कहा, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कितना सुख दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए जितना प्यार है उससे मैं तुम्हारी हर दुख को भुला सकता हूँ। करण की बात सुन करके काजल ने थोड़ा चुप हुई और कहने लगी, करण सुनो, मैं अभी तुमसे शारीरिक संबंध बनाऊंगी, और उसके बाद तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे और कभी भी मेरे सामने नहीं आओगे, क्योंकि तब तुम्हें मुझसे सब कुछ मिल जाएगा और तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। काजल की बात सुन करके करण ने कहा, तब करण ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ काजल, तुम्हारे शरीर से नहीं, और अगर तुम्हें शारीरिक संबंध बनाने की इतनी ही शौक है तो शादी के बाद ही करना, उससे पहले ये बात अपनी जुबान पर भी मत लाना, मैं कोई पाप नहीं करना चाहता। काजल ने सोचा, ये करण तो मुझे ही मना कर रहा है, और इतना कह कर के काजल और करण वहाँ से चले गए। विष्णु ने काजल को रात में फिर से फ़ोन किया और फिर से वही बात कहने लगा, और काजल ने फिर से ना कर दी। तो विष्णु ने काजल से कहा, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? अगर तुम मुझसे प्रेम करती होती तो मुझे मना कभी नहीं करती, और मैं तुमसे शादी करने ही वाला हूँ, फिर चाहे शादी से पहले करता या बाद में करता। करण की बात सुन करके काजल बहुत हैरान हो गई, क्योंकि उसने बार बार विष्णु को मना किया था, इसके बावजूद भी वो हर रोज़ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। काजल ने कहा, ठीक है, आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, क्योंकि तुम्हारा प्रेम तो स्वार्थ पर टिका हुआ है। इसके बाद काजल ने करण को फोन करके बुलाया। करण को लेकर के वो पहले मंदिर में गई, और वहाँ दोनों ने भगवान को साक्षी मान करके शादी कर ली। इसके बाद कोर्ट मैरिज कर लिया। अब दोनों बहुत खुश हैं। करण ने काजल से कहा, देखा काजल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था,
अगर मेरा प्यार सच्चा होगा तो तुम एक दिन मुझको ज़रूर मिल जाओगी। तो आपने देखा दोस्तों, एक गरीब लड़के की सच्ची प्रेम कहानी में सच्चे प्यार में कितनी ताकत होती है। झूठा प्यार तो एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि वो प्यार होता ही नहीं, वो तो सिर्फ एक दिखावा होता है, एक स्वार्थ होता है, जो विष्णु ने काजल के साथ किया। लेकिन इसमें काजल की भी गलती थी, क्योंकि काजल को करण का सच्चा प्यार नजर ही नहीं आया। उसे तो सिर्फ पैसे के लालच में वो तो सिर्फ पैसे की लालच में ही डूबी थी। तभी उसे विष्णु के झूठे प्यार को परखने में बहुत देर लग गई। लेकिन जब विष्णु काजल को बार बार मना करने के बाद भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, तो काजल को पता चल ही गया कि विष्णु मुझसे नहीं बल्कि मेरे शरीर से प्रेम करता। और आखिर में जीत सच्चे प्रेम की हुई।